विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी लोगों को जीतना है। मेरा ऐसा यकीन है कि सब लोग एक दिन अपने जीवन की मंजिल को पा लेंगे, क्योंकि सभी लोग मेहनत करना चाहते हैं। आप भी मेहनत करिए। मेरा नाम है दिनेश गौतम। मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं विजेताओं। और आज संविधान की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं महाधिवक्ता। देखिए, महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि हर राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का कौन होता है? ये होता है राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। सबसे बड़ा विधि का अधिकारी होता है। विधि का अधिकारी का मतलब होता है कानून का अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है राज्य सरकार की तरफ से। इसकी जो नियुक्ति है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि ये कौन है। एडवोकेट जनरल कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है सबसे बड़ा विधि का अधिकारी, राज्य में विधि का सबसे बड़ा अधिकारी। इसकी नियुक्ति के विषय में क्या प्रावधान है? कौन करता है इसकी नियुक्ति? याद रखना है आपको ये बात याद रखनी है। इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। क्यों करते हैं राज्यपाल? क्योंकि ये राज्य में होता है, ये राज्य का अधिकारी होता है, राज्य का विधि अधिकारी होता है, इसलिए इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल किसके कहने पर इसकी नियुक्ति करते हैं? तो आपको ये और याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है राज्यपाल का किसके कहने पर काम करते हैं। तो राज्यपाल मंत्री परिषद के कहने पर काम करते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल केवल वही काम करेंगे जो मंत्री परिषद कहेगी। तथा मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का काम क्या है? मंत्री परिषद का काम है राज्यपाल को सलाह देना तथा जितने भी काम संविधान के द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए हैं उन कामों में राज्यपाल की मदद करना। तो देखिए, यहाँ पर फिर राज्यपाल को कौन सलाह देगा? राज्यपाल को किसकी नियुक्ति करेंगे? तो आपको याद रखना है मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की राय से। अब मंत्री परिषद की राय से का मतलब सीधा सा होता है हमारे मुख्यमंत्री के कहने पर। जिसको मुख्यमंत्री कह देंगे उसी को राज्यपाल, राज्य का महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल, जो कि अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है, नियुक्त करेंगे। याद रखना है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मिटा दो इसे। ये मैं बता देता हूँ कि जो भाग 6 है संविधान का, भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं, क्योंकि भाग 6 में ही राज्यों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें रखी गई हैं। राज्य की कार्यपालिका संविधान के भाग 6 में रखी गई हैं। और भाग 6 का शुरुआत होती है अनुच्छेद 152 से, और अनुच्छेद 165 जो है वो भाग 6 का ही अंग है। तो यदि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि महाधिवक्ता के प्रावधान कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं, कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं, तो 165, और कौन से भाग में रखे गए हैं, तो आपको लिखना है भाग 6। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग लिख देते हैं अनुच्छेद 165, और संविधान का भाग कौन सा है? संविधान का भाग 6 है। अब बात ये करते हैं, नियुक्ति हो गई, किसके कहने पर नियुक्ति होगी, कौन होता है, ये भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता क्या होती है। महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है? देखिए, लिख लीजिए, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में। इसकी जो योग्यता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। जितनी योग्यता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए होगी, उतनी ही योग्यता का व्यक्ति महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा। अब ये बात करनी होगी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के बराबर यदि होती है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? जी हाँ, तो आपको एक बात याद रखनी है, अनुच्छेद
217 में दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, तो ये भी एक अनुच्छेद आ गया। अभी कौन सा अनुच्छेद में है योग्यता? अनुच्छेद 217 में दिया गया है। तो योग्यता क्या होती है? वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हो, लॉयर रहा हो, उसे किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लॉयर रहने का अनुभव हो, वकील रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, महाधिवक्ता। इसको मिटा देते हैं तो अनुच्छेद 270 हो गया, योग्यता भी हो गई। इसके बाद हम लोगों को बात करनी है महाधिवक्ता के पद की अवधि कितनी होती है। देखिए पद की अवधि, अभी बात कर देते हैं पद की अवधि। तो पद की अवधि कितनी होती है? यदि आप पहले से ही हमारी वीडियोस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और संविधान यदि आपने पहले से ही कर रखा है, तो आप मुझे बताइए इसके पद की अवधि कितनी होती है। तो देखिए मैं बता देता हूं, इसकी पद की अवधि होती है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जी हाँ, प्रसाद पर्यंत, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यपाल जब तक चाहेंगे ये अपने पद पर रहेगा। इसकी नियुक्ति के विषय में संविधान मौन है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी, 1 वर्ष के लिए होगी, 2 वर्ष के लिए होगी। गलत, इस तरीके से विकल्प देखे गए, मैं यहाँ पर ही बना देता हूँ। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ए 5 वर्ष, सबसे पहला विकल्प होता है 5 वर्ष, बी दूसरा होता है 6 वर्ष, तीसरा हो सकता है 4 वर्ष, और डी इनमें कोई नहीं। कई बार ऐसा प्रश्न हमने देखा है, इस तरह का प्रश्न लिख लीजिए कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो पहला प्रश्न तो यही हुआ कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। किसके कहने पर करते हैं? मंत्रिपरिषद के कहने पर करते हैं, और थोड़ा ठीक हो जाए तो मुख्यमंत्री के कहने पर करते हैं, क्योंकि उन्हें वही काम करना होता है जो मुख्यमंत्री कहें। महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 165 में। महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? 6 में। किस योग्यता के व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है? याद रखना है, महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 217 में किया गया है। यहाँ पर एक चीज और जान लेनी है, मैं लिख देता हूँ। प्रश्न ऐसा मैंने कई बार देखा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और कौन सा व्यक्ति निर्वाचित होता है। तो इसी में लिख लेना कि नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित अर्थात इसका चुनाव नहीं किया जाता है, ये सिफारिश से नियुक्त किया जाता है, और ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब अंतिम चीज रह गई है, इसके कार्य क्या है। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं क्या कार्य करेगा महाधिवक्ता, के कार्य क्या होंगे, इन बातों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए पहली बात जो कार्य है, ऐसे विषयों पर ऐसे काम करना जो काम राज्यपाल इसे सौंपते हैं। ठीक है, तो कौन से काम करता है? जो काम राज्यपाल सौंपे, जो कार्य राज्यपाल सौंपे उन कामों को करता है। दूसरी बात, जो काम संविधान ने सौंपे हैं, जिन कामों को करने के लिए संविधान ने सौंपे हैं, अर्थात जिन कामों का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। अच्छा, राज्यपाल जिन विषयों पर परामर्श मांगे उन विषयों पर परामर्श देना, तो
विषयों पर परामर्श देना जिन पर राज्यपाल परामर्श मांगते हैं, जिन पर राज्यपाल परामर्श मांगते हैं उन कार्यों को उन सलाह परामर्ष देना राज्यपाल को। और इसके अधिकार क्या होते हैं? पसीना आ रहा है। यह विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो पहला तो ये बात हो गया पहला। दूसरे में आप किसको समझना है? ये विधानमंडल की कार्यवाहियों में, विधानमंडल की कार्यवाहियों में तो जो भी बच्चे को मालूम है विधानमंडल क्या होता है, वीडियो को पॉज करिए और मुझे लिख के भेजिए विधानमंडल क्या है और विधानमंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, भेजिएगा मुझे, ठीक है। और विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, फिर विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बेटा एक बात का और याद रखिएगा कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर लिख के भेजा करो। बहुत कम बच्चे इनके उत्तर लिख के भेजते हैं। यदि आप उत्तर लिखना सीखोगे, कुछ लिखकर भेजना सीखोगे, तो इससे आपके माइंड के बहुत सारी छतरियां खुलेंगी और आपके माइंड को ज़्यादा विस्तार मिलेगा। तो थोड़ा सा इसमें सेलेक्टिव नहीं होते हैं, थोड़ा आउट स्पोकन रहिए और आंसर लिखकर भेजिए। तो विधानमंडल की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। याद रखना है, वोट नहीं दे सकता। ऐसा प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और हमने देखा भी है कि ये व्यक्ति जो है विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा ही ले सकता है केवल, लेकिन विधानमंडल की कार्यवाही में जो है वोट नहीं दे सकता। और क्या है, चलिए यहां से मिटाते हैं। तीसरी बात पहले देख लेते हैं, क्या इतनी जगह है नीचे। राज्य के किसी भी न्यायालय की कार्यवाही में सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो राज्य में लिखना है, समझ लेना है, राज्य में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ये व्यक्ति सुनवाई कर सकता है, पावरफुल आदमी होता है, सुनवाई कर सकता है क्योंकि इसकी योग्यता जो है वो न्यायाधीश के बराबर ही होती है। आगे मिटा देते हैं इसे। अब ये बात है, क्या ये व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट केस लड़ सकता है? बिल्कुल, ये अलग केस भी लड़ सकता है। ये शायद तीसरा या चौथा रहा होगा इसका काम। यह व्यक्ति जो है सरकारी मुकदमा लड़ता है, गैर सरकारी मुकदमा लड़ता है, गैर सरकारी मुकदमा लड़ सकता है, गैर सरकारी मुकदमा लड़ सकता है ये साथ के साथ अपनी ड्यूटी पर रहते हुए। और ये राज्य सरकार का मुकदमा लड़ता है, राज्य सरकार का मुकदमा लड़ता है, राज्य सरकार का पक्ष, राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय में रखता है। यार न्यायालय में रखता है। कहाँ पर रखता है भाई राज्य सरकार का? क्योंकि ये वकील किसका है? ये राज्य सरकार का ही तो वकील है। राज्य सरकार का सरकारी वकील माना जाता है इस व्यक्ति को। कौन का? राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है। तो ऐसा और समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है ये व्यक्ति, राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है ये व्यक्ति। तो यदि कोई ऐसा केस आता है न्यायालय में जिसमें कि जो केस राज्य सरकार के खिलाफ डाला गया है तो उसका मुकदमा यही लड़ेगा राज्य सरकार की तरफ से, ये इसका काम होता है। यहाँ तक राज्य का महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल की बातें खत्म हो गई। मैं इस थ्योरी को समअप कर देता हूँ। समअप का मतलब यहाँ से मुख्य बिंदु क्या है, हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो देखिए, सबसे पहली बात इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता का उल्लेख है अनुच्छेद 165 में।
राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है? तो वो जो न्यायाधीश की योग्यता है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 में है। तीसरी बात, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। किसके कहने पर करते हैं? मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के कहने पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। इसका योग्यता क्या होती है? इसकी जो योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। क्या ये विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? तो 5वां पॉइंट होगा, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। क्या ये उच्च न्यायालय में या राज्य के न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है? ये बिल्कुल सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। राज्य सरकार का केस कौन लड़ता है? राज्य का महाधिवक्ता, यही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य का केस लड़ता है राज्य की तरफ से। क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन याद रखना है कि ये व्यक्ति उन विषयों में, उन मामलों में कोई केस नहीं लड़ सकता जिन मामलों में इसने राज्य सरकार को जो है सलाह दे रखी है। अब और क्या है, काम कौन कौन से होते हैं? इसके वो काम होते हैं जो संविधान ने इसे सौंपे हैं। इसके वो उस कामों में सलाह देता है ये जिन विषयों में राज्यपाल इससे कानूनी सलाह मांगते हैं। तो मित्रों, ये टॉपिक खत्म हो गया। विजेताओं, मैं दोबारा से कहता हूं कि आप विजेता हैं, निश्चित रूप से आप एक दिन जीतेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, ऊंचे ऊंचे सपने देखिए, उन सपनों को पाने के लिए लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, निरंतर काम करते रहिए। आपको अपने आप मोटिवेशन अंदर से आता रहेगा। आप अपना एक नियम बना लीजिए। वो नियम होना चाहिए कि जो कुछ हम पढ़ते हैं वो हमको हमेशा याद रहेगा। अगर आप ऐसा नियम बनाएंगे तो आपको हमेशा ये और याद रहेगा कि मैंने जो भी लिख लिया है उसका रिवीजन और करना है, क्योंकि बिना रिवीजन किए कुछ भी याद नहीं रहता है किसी को। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, अगली वीडियो कल हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।